प्रिय विद्यार्थियों, मैं हूं नरेंद्र पांचाल। मेरे इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। इस परीक्षा के माध्यम से चयनित होकर आप आगे का अध्ययन नवोदय विद्यालय में करना चाह रहे हैं, तो आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही होगी। मैंने आपके लिए बेसिक वीडियो और जो पेपर में आने वाले क्वेश्चन है उस पैटर्न के कई सवाल आपको सिखाए और समझाए हैं। आपने जरूर उन वीडियो को देख लिया होगा। यदि आपने उन सब वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर पहले आप उन वीडियो को देखें, सीखें और समझने का प्रयास करें। साथ ही इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि नवोदय विद्यालय से संबंधित सारी जानकारी आपको इस पर मिल जाएगी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आज के लिए आपका प्रश्न है, निम्न में से किसकी पहली संख्या दूसरी की गुणनखंड है ना। निम्न में से किसकी पहली संख्या जो है वो दूसरे की गुणनखंड है, ये चेक करना। तो आप देखिए 2 और 3 ये दोनों जो है अलग अलग है। 2 और 4, 2 दूना 4 होता ना, ठीक है। 2 और 5 ये दोनों भी अलग है। 2 और 7 ये दोनों भी अलग। गुणनखंड का मतलब है कि पहली संख्या दूसरे की गुणनखंड है, यानी कि 4 को हम 2 गुणा 2 लिख सकते हैं ना, तो ये 2 दूना 4 भी होता है ना। तो इसका मतलब ये कि आपका यहाँ पर उत्तर क्या होगा, पहली संख्या दूसरे की गुणनखंड का मतलब क्या है, ये बी ऑप्शन होगा। यहाँ पर देखिए 2 और 3 ये अलग अलग है, 2 और 5 ये भी अलग है, 2 और 7 ये भी अलग है। मतलब यहां पर 2 है और इस 4 का भी क्या है, 2 गुणा 2 लिख सकते हैं ना, 2 दूने 4, यानी कि ये बी उत्तर होगा आपका। उसी पैटर्न का दूसरा क्वेश्चन है, आप जरूर इसको करेंगे। निम्न में से किसकी पहली संख्या दूसरे की गुणनखंड है, तो आप जरा चेक करके बताएं कि आपका ए उत्तर है, बी है, सी है या डी है। मैंने आपको पहला जो समझाया उसी पैटर्न का सवाल है, ठीक है। तो आपको चेक करके बताना है कि कौन सा इसका उत्तर है। ये जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन भी इसी टाइप का है, लेकिन थोड़ा अलग है। निम्न में से किसकी पहली संख्या दूसरी की गुणनखंड नहीं है, ठीक है। तो आपको नहीं लिखा, इसको ध्यान से देखना है। कोई भी क्वेश्चन पढ़े ना तो बिल्कुल सावधानी पूर्वक पढ़ना है अपने को, ठीक है ना, जल्दबाजी नहीं करना। या नहीं पूछ लिया है, देखिए 3 और ये 3 तिया 9, 3 गुणा 3 9 होता है, 3 तिया 9 हो रहा ना। ये 4 4 चौक 16 दोनों गुणनखंड है। 6 के पहाड़े में 26 आता है क्या, नहीं। 7 के पहाड़े में 63 ये आएगा। तो यहां पर नहीं पूछा है, पहली संख्या दूसरे की गुणनखंड नहीं है, तो यहां पर सी उत्तर होगा, ठीक है। इसी पैटर्न का एक सवाल और मैंने आपके लिए दिया है, निम्न में से किसकी पहली संख्या दूसरे की गुणनखंड नहीं है। तो आप चेक करके बताना, ए वाला है, बी वाला है, या सी है, या डी है। तो आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में 4 नंबर डाल के चौथे का जो उत्तर है वो आप मुझे लिखकर बताएंगे। पांचवा क्वेश्चन है, कौन प्रत्येक का गुणनखंड है। एक संख्या ऐसी है जो हर एक संख्या का गुणनखंड होती है और वो संख्या आपकी क्या होगी, 1 होगा। जैसे ये 13 लिखा है, 13 गुणा 1 है ना। 1 का गुणा करने से कोई परिवर्तन होता है क्या, नहीं होता ना। तो प्रत्येक संख्या का गुणनखंड कौन है, 1 है, ठीक है। यहां पर प्रश्न पूछा है कि संख्या 13 का गुणनखंड होगा क्या 1 और 3 से। 1 गुणा 3 करें या ऐसा कुछ करें तो 13 बनेगा क्या, नहीं बनेगा। गुणनखंड करने पर नहीं बन रहा है, यहां पर नहीं बन रहा है। लेकिन 1 और 13 ऐसी संख्या है कि ये क्या है, इसका 13 का गुणनखंड है। 13 गुणा 1, ठीक है। तो क्या आएगा, 1 गुणा 13। 7वां क्वेश्चन है, 15 के प्रथम 3 गुणज होंगे। 15 के प्रथम 3 गुणज होंगे, क्या होंगे, 5 10 12 नहीं हो सकता। 5 10 15, ठीक है ना। 15 के गुणज पूछे आपसे, 15 का पहाड़ा पूछ रहे हैं, तो क्या होगा, 15 दूना 30, 15 तिया 45, ये प्रथम 3 गुणज यहाँ पर है। 15 के प्रथम 3 गुणज होंगे, तो आप क्या लिखेंगे, गुणज पूछा है, ठीक है ना, गुणनखंड नहीं पूछा है, गुणज पूछा है। तो आप क्या लिखेंगे, 15 15 दूना 30, 15 तिया 45, प्रथम 3, ये पहले 3 गुणज है, ठीक है। देखिए 8वां क्वेश्चन है आपके लिए, 50 से कम 6 के गुणज कितने हैं। 50 से कम 6 के गुणज, तो हम 6 का पहाड़ा लिख के देखते हैं। 6 कम 6, 6 दूना 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंजे की 30 है ना, 6 6 36, 6 7 42 और 6 8 48। अगर आगे लिखेंगे तो 50 से ज्यादा हो जाएगा। 50 से कम इतने हैं, तो 8 बार, कितने बार, 6 8 कितना होगा, 48। तो 50 से कम 6 के गुणज कितने, 8 गुणज निकले। कितने निकले, 8 गुणज है, जो 50 से कम है। साथ ही
प्ले स्टोर पर जो मेरा ऐप्स है जिसका नाम है पांचाल सर की क्लास, उस ऐप्स को आपने डाउनलोड कर लिया होगा। यदि आपने डाउनलोड नहीं किया है तो उसका जो लिंक है वो मैंने इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ डाल रखा है, तो आप वहाँ से उस ऐप्स को डाउनलोड करें। वहाँ फ्री टेस्ट है आपके लिए, आप फ्री टेस्ट लगाएं तो आपको समझ में आएगा कि मतलब आप कितने जो है स्कोर वहाँ पर आप कवर कर रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये नवा क्वेश्चन है 75 यानी 75 से कम 8 के गुणज कितने हैं, ये आप खुद करके बताएंगे। जब भी आपको वीडियो देखें ना तो पेन और आप कॉपी लेकर बैठें, है ना, क्वेश्चन को हल करें। पेपर देने जाए उस समय भी ऐसा ही करना अपने को। जो आपका ऑफलाइन पेपर है तो पीछे की साइड में रफ कार्य के लिए कागज रहे, पेपर के जस्ट पीछे ही है, वहां आप गणित के सारे सवाल हल करके देखें, उसके बाद ही आप उत्तर लगाएं। देखिए 25 का सबसे बड़ा गुणनखंड कौन होगा, 25 का पूछा आपसे। तो ये जो 25 अंक है ना, इसका सबसे पहले एक क्या है अभी हम पढ़ के आए। एक सभी संख्या का गुणनखंड है। क्या 2 के पहाड़े में 25 आता है? नहीं। 3 के पहाड़े में आता है क्या? नहीं। 5 के पहाड़े में आता है 25, है ना, ठीक है। और किस में 10 में आता है क्या? नहीं। वो डायरेक्ट किस में आएगा? ये 25 में। तो ये 25 के 3 गुणनखंड हो गए। बताइए सबसे बड़ा गुणनखंड क्या होगा? ये 25 खुद ही होगा, है ना। 25 का सबसे बड़ा गुणनखंड कौन होगा? ये 25 होगा, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। आप जब भी कोई वीडियो देखें तो उसको पूरा देखने का प्रयास करें, ठीक है। अधूरा जो वीडियो होता है, अधूरे वीडियो से आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। किसी भी एक चैनल को आप फॉलो करें तो उसको पूरा देखें, ठीक है। मेरा यही निवेदन है आपसे। और आप प्रैक्टिस करें, अभ्यास करें, चीज़ों को सीखने समझने का प्रयास करें। निश्चित रूप से आप सफल हो सकते हैं इस परीक्षा में। नवोदय विद्यालय की बेहतरीन तैयारी के लिए आपने पांचाल सर की क्लास को डाउनलोड कर लिया होगा। यदि नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, आज ही और अभी उस ऐप्स को डाउनलोड करें और नवोदय विद्यालय की आप बेहतरीन तैयारी वहीं से आप करें।